चलिए आइए आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स का हिंदी उपपद होता है। देखिए ओ कॉमा एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। द आर स्मॉल कॉमा स द आर कॉल्ड लिटिल एडजेक्टिव। हिंदी में देखिएगा ए कॉमा एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए इन्हें लिटिल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होता है। देखिए पहला डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इंडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट हम लोग को द का यूज करेंगे और इंडिफिनिट में क्या पढ़ना है, ए और एन का यूज पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए ए का साधारणतः उच्चारण हिंदी के अ के जैसे किया जाता है। एग्जाम्पल ए पेन, इसको हिंदी हम क्या पढ़ेंगे अ पेन। और ए मैन हिंदी में क्या पढ़ेंगे अ मैन। नेक्स्ट देखिए एन का साधारणतः उच्चारण हिंदी के अन के जैसे किया जाता है। एग्जाम्पल एन ऑरेंज, तो एन को हिंदी में क्या करेंगे हम लोग उच्चारण अन। क्या करना है अन ऑरेंज। यूज ऑफ आर्टिकल ए या एन का, ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होगा देखिएगा। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण वोवेल साउंड यानी अ आ हर्षी दीर्घी हर्षो दुर्गु ए ऐ ओ औ की तरह हो, उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे एन का। तथा उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड क ख ग घ, इससे आगे जो भी कुछ दिखे उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे ए का यूज करेंगे। इसमें इतना देख लीजिए ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षो दुर्गु ए ऐ ओ औ दिखेगा उच्चारण साउंड यानी वोवेल साउंड के अंतर्गत, तो हम लोग को एन यूज करना है। और कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत क ख से आगे जो भी कुछ दिखेगा वहां हम लोग को ए यूज करना है। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में देखिएगा अ बुक है, तो यहाँ पर बुक देखिएगा इसका वोवेल उच्चारण यानी वोवेल साउंड देखिएगा बहर्षु का और क है। यहाँ पर देखिएगा ये ब आ रहा है लेकिन वोवेल साउंड ब कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इसमें ए या एन यूज होगा, इसमें ए यूज होगा। सेकंड देखिएगा ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज का हम लोग वोवेल साउंड हिंदी में करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑरेंज। यहाँ पे देखिए अ आ रहा है, यहाँ पर अ आ रहा है तो क्या ये वोवेल साउंड के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए क्या यूज होगा यहाँ पर एन यूज होगा। नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट है, इंपोर्ट का वोवेल साउंड कीजिए, यहाँ पर ई आ रहा है, हम जानते हैं कि ई किसके अंतर्गत आ रहा है वोवेल साउंड के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए क्या यूज होगा एन यूज होगा। देखिए द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखिए राजनीतिक दल जैसे बीजेपी आरजेडी कांग्रेस ईटीसी, ये क्या है राजनीतिक दल है। इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे या इससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। सेकेंड देखिए द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पोस्ट, यानी कोई पद हो या कोई सा भी पोस्ट हो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखिए टीचर प्यून ईटीसी, जो भी पोस्ट हो यानी पद हो उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए द प्यून रिंग्स द बेल, सेकेंड द टीचर इज टीचिंग नाउ ईटीसी। नेक्स्ट देखिए द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए द हिंदुस्तान कॉमा द प्रभात खबर ईटीसी, ये क्या है न्यूज पेपर है, ठीक है। न्यूज पेपर के नाम के पहले किसका यूज करेंगे हम लोग द का। चलिए नेक्स्ट रूल देखिएगा द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वाद्य यंत्रों जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि हारमोनियम वायलिन पियानो ईटीसी, जो भी कुछ है उसके नाम के पहले हम लोग क्या यूज करना है द का। नेक्स्ट देखिएगा रूल द इज
यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एन इन्वेंशन, यानी कि किसी भी आविष्कार के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, पीटीसी, जो भी आविष्कार वाला चीज हो उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, राम इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री क्या है। सुपरलेटिव डिग्री आपको अगले क्लास में बताएंगे और सिखाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री देखिएगा, जैसे यहाँ पर राम इज द टेलेस्ट, जानते हम लोग टी का मतलब लंबा होता है, और ई एस टी जब ये लास्ट में लगा रहे हम लोग समझ जाएंगे क्या है, ये सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव से पहले किसका यूज होता है? द का यूज होगा। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड एग्जांपल देखिए, दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया इटीसी। यहाँ पे देखिएगा बिगेस्ट है, जानते हैं कि बड़ा होता है, और ईएसटी लास्ट में लगा हुआ है, कैसे? ये सुपरलेटिव। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या होता है? लास्ट में ईएसटी देखेंगे, बगल में क्या है? सुपरलेटिव है, इससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। ऐसे देखिए, धार्मिक समुदाय, आर्म्ड फोर्स, धार्मिक ग्रंथ, नदी, नहर, समुद्र, महासमुद्र, मरुस्थल, खाड़ी, पहाड़ी के नाम के पूर्व यानी पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, द हिंदू, द मुस्लिम, द आर्मी, द एयरफोर्स, यानी कि यहाँ जो लिखा है जितना धार्मिक ग्रंथ, नदी, नहर, समुद्र, महासमुद्र, मरुस्थल, खाड़ी, पहाड़ी के नाम के पहले और इतना दिखे जिससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के भाग के नाम आएगा तो उससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। देखिए, द आइज, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसीलिए इससे पहले किसका यूज किया हम लोग? द का यूज किए हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा, द इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट या सेकेंड या लास्ट या नेक्स्ट etc, when a singular countable noun comes after it, द का प्रयोग नेक्स्ट या लास्ट या फर्स्ट या सेकेंड या फोर्थ etc के पहले किया जाता है जब इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे। एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू सी द लास्ट विनर। देखिए नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री व्हेन देयर इज अ सेंटेंस ऑफ सिलेक्शन या कॉन्ट्रास्ट इन द सेंटेंस। इनमें देखिए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डिग्री से जब सिलेक्शन का कॉन्ट्रास्ट का वाक्य में बोध होता है तो उसके पहले द लगेगा। एग्जाम्पल, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पर देखिए, ये बेटर क्या है? कंपैरेटिव है, कैसे? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तो लास्ट में ER लग के आता है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव बताएंगे। अगर कंपैरेटिव आया तो इससे पहले किसका यूज करें हम लोग? द का यूज करेंगे।